हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। ओके, तो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। अरे दोस्तों, आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने क्या बोला था कि बहुत तेज बारिश हो रही है, और आपकी क्लास खत्म होने के बाद मैं खूब मजे किया, बारिश में खूब भीगा खूब मजा किया, और इसीलिए आज वो सजा हो गया। ओके, चलिए कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या दिया है? सेक थीटा इज 13/12। मुझे सेक थीटा का वैल्यू दिया है कितना, 13/12, और क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो सेक के अलावे जितने भी 5 और डिफरेंट रेशियोज है ना, वो हमें आपको फाइंड करके बताना है। ओके, तो एक काम करते हैं, एज यूजुअल क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, क्योंकि सारा खेल राइट एंगल ट्राइंगल का ही है, तो इसको मैंने कर दिया 90 डिग्रीज। ओके, और यहाँ पर ए बी सी एस एस तो कुछ दिया नहीं है, थीटा दिया है, ठीक है। तो ये वाले एंगल को क्या करता हूँ मैं? थीटा से लेवल कर देता हूँ। लेट्स से कि ये थीटा एंगल है। ओके, और बाकी मैं लेवल कर देता हूँ क्या? ए बी एंड सी। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या दिया है? सेक थीटा इज 13/12, राइट। तो देखिए, मैं आपको पिछले 3 वीडियोस में लगातार बोल चुका हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जो एक शॉर्टकट और एक फनी तरीका बताया था सारे रेशियोज को याद करने का, वो काइंडली आप एक बार वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलो एक बार ब्रीफ रिवीजन हम कर लेते हैं। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब क्या है? पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ठीक है। और ये एस मतलब ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, और ये टैन के लिए हो गया। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। और दूसरा चीज क्या है? इन सब का रेशियोज जो हमने साइन कॉस और टैन पढ़ा था ना, इनका आपको रेसिप्रोकल्स भी याद रखना पड़ेगा। जैसे एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? व्हाट इज सेक थीटा? तो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। ओके, इन द सेम वे, व्हाट इज कोसेक थीटा? व्हाट इज कोसेक थीटा? तो कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। यानी 1/sin थीटा हो गया कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा हो गया सेक थीटा। उसी तरीके से कॉट थीटा क्या होता है? ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको बता रखा है, काइंडली एक बार देखिए। इज 1/tan थीटा, राइट। यानी कि tan थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा कॉट थीटा। अगर इतना आपको पता है तो फिर इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही क्या है? इट्स सो इजी। देखिए, सेक क्या है? 13/12। सेक क्या है? 13/12। और सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है, राइट। और कॉस क्या होता है भाई? कॉस होता है क्या? व्हाट इज कॉस? कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, ये सी क्या है? सी इज कॉस विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इधर, मुझे अगर कॉस पता है, ये मैं लिख रहा हूँ, कॉस थीटा क्या होता है? व्हाट इज कॉस थीटा? सो कॉस थीटा इज, यहाँ से देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और कॉस सेक क्या होता है? सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा क्या अभी बताया ना मैंने? सेक थीटा जो होता है वो है 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो भाई सेक थीटा क्या होगा? सो व्हाट विल बी सेक थीटा? सो व्हाट विल बी सेक थीटा? जस्ट इसका उल्टा। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। सो सिंपल, isn't it? तो sec थीटा हमें कितना दिया है? 13/12, एंड दिस इज गिवन टू अस एज हाउ मच? 13/12, isn't it? तो ये सब चीज हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन टू अस। ओके, दिस इज गिवन। सो अकॉर्डिंगली मैं फिगर में ये देखिए, हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और बेस हो गया 12। फिर क्या हमें पता होना चाहिए? ये जो थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सारी चीज मैं पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। प्लीज एक बार देखिए, फिर भी मैं एक बार कर दे रहा हूँ। देखिए, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं ना थीटा, इसके जो अपोजिट का साइड होता है ना, ए बी, यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये एंगल थीटा है ना, या जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं, उसके बिल्कुल बगल वाला जो साइड होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम बेस लिखते हैं, ठीक है। और सबको पता है कि 90 डिग्रीज के अपोजिट में जो साइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये सब तो नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, इजंट इट? और नहीं है तो प्लीज, फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वीडियोस को काइंडली देखिए। ओके, सो अब देखिए क्या दिया हमें। हम मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए, हमें दिया है सेक थीटा। सेक थीटा दिया है 13/12, और सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज 13 हो गया,
तो मैं हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख लूंगा, 13, यानी इनडायरेक्टली हमें एसी पता है 13, और बेस कितना है 12, बेस अभी हमने क्या डिसाइड किया, बीसी, तो ये हमें दिया है 12। ओके फ्रेंड्स, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इजंट इट? इसमें हमें दो साइड पता है, क्या, एक है हाइपोटेन्यूज पता है और एक दूसरा ये साइड पता है। अभी तक मैं पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें अगर दो साइड आपको पता है और तीसरा साइड अगर आपको पता करना है, तो हम क्या यूज लगाते हैं, क्या लॉ लगाते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। अब यहाँ साइड वन और साइड टू को कितने लोग बेस और हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, सो दैट्स अप टू यू। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पर इस फिगर में हाइपोटेन्यूज क्या है, इस फिगर में हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज एसी, तो एसी स्क्वायर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन, एज यूजल किसी को भी आप साइड वन ले सकते हैं, या तो आप ए बी को ले लीजिए या तो फिर आप बी सी को ले लीजिए, चलो कोई भी ले लो, चलो साइड वन में ए बी ले लेता हूँ, तो साइड वन हो गया ए बी स्क्वायर, और साइड टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो बचा कौन सा, बी सी, तो हमें साइड टू बी सी स्क्वायर लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम तीसरा साइड पता कर सकें। ओके, अब देखिए एसी कितना दिया है, एसी हमें दिया है 13, ठीक है, एसी इज 13, तो आप एसी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, आप लिखोगे 13 स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ए बी स्क्वायर तो हमें पता करना है, ए बी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो आप ए बी स्क्वायर की जगह सिंपली ए बी स्क्वायर ही लिख दो। ओके, और बी सी स्क्वायर हमें पता है कितना, बी सी पता है हमें कितना, 12, तो उसका 12 का स्क्वायर कर दो, सो 12 का स्क्वायर कर दिया, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 स्क्वायर इज 169, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये तो हमें पता करना है, तो ए बी स्क्वायर को आप वैसे ही लिख दो, और 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 क्या होता है, 144। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे हम तो क्या करेंगे, ये 169 को वैसे ही लिख देंगे, और ये 144 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -144, और ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब 169 माइनस 144 क्या होता है भाई, ये होता है 25, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ओके, तो इससे हमें ए बी क्या मिलेगा, इससे ए बी क्या मिलेगा हमें, मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है, इस साइड में कर देता हूँ, ठीक है, तो फ्रॉम दिस मतलब आप समझना कि मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर जो है ना, वो है कितना, वो है 25, तो ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी विल बी अंडर रूट 25, विच इज इक्वल टू हाउ मच, +-5, लेकिन हम क्या लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे, क्योंकि ये साइड है जो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, ए बी कैलकुलेट कर लिया विच इज 5, क्या किया, ए बी इज 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ओके, अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, कितना आसान हो गया। देखिए हमें तीनों साइड मिल गया, ए सी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए बी भी मिल गया। तो फाइनली हमें करना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें बाकी जितने भी रेशियोज हैं वो फाइंड करना है। हमें सिर्फ एक रेशियो दिया था, कौन सा, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा हमें पता है, बाकी 5 रेशियोज हमें पता होना चाहिए, तो बाकी 5 रेशियोज को मैं वन बाय वन लिख देता हूँ, ठीक है। सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ये देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। तो पहले आप फॉर्मूला लिख दो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, तो यहाँ पर आप ए बी लिख दो, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो यहाँ पर आप ए सी लिख दो, और ए बी कितना है भाई, ए बी है 13, ए बी सॉरी ए बी है 5, तो ए बी को आप 5 लिख दो, और ए सी कितना है 13, हो गया, दिस इज आवर साइन थीटा। साइन थीटा में क्या मिला, 5/13। उसी तरीके से आप कॉस थीटा फाइन कर दो, क्या, कॉस थीटा, सो कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, तो यहाँ पे आप लिख दो बीसी अपॉन एसी, और जो बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख दो, और एसी कितना है 13, तो यहाँ पर 13 लिख दो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें दूसरा हो गया, और एक तो ऑलरेडी है, मतलब 3 हो गए क्या, साइन कॉस और सेक हो गए, तो साइन कॉस के बाद हम tan लिख देते हैं, tan ऑफ थीटा, व्हाट विल बी tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा देखिए, ये बद्री के प्रसाद के पास चलते हैं,
तो tan को क्या बोलते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिख दो, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है बी सी। तो आप लिख दो ए बी अपॉन बी सी। और ए बी कितना है, ए बी है 5 और बी सी है 12। तो क्या हो जाएगा, 5/12। तो ये हमारा tan हो गया। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, अब साइन कॉस tan तो हो गया, अब इनका रेसिप्रोकल्स ले लो। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। देखिए मैंने अभी वापस से आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है ना, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कॉसेक क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा। सो कॉसेक थीटा विल बी, सिंस हमें पता है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एसी और परपेंडिकुलर इज ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, एसी अपॉन ए बी। so in this figure it is AC अपॉन ए तो बी। हमारा कॉसेक भी मिल गया, क्या क्या मिल गया हमें, पहला मिला वो अपने को साइन कॉस, ये देखिए साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया, कॉसेक मिल गया। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, लास्ट क्या बचा, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक। तो सेक तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो हमें सेक फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या बचा, tan। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज tan का रेसिप्रोकल। सो tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो आप यहाँ पे लिख दो cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो सिंस tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो cot विल बी इट्स उल्टा। tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप लिख दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या है, बेस इज बी सी, बेस इज बी सी। तो यहाँ पे आप लीजिए बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी। तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए, ठीक है, अपॉन ए बी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके वैल्यूज लिख दीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा, बी सी इज हाउ मच, बी सी इज 12। तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए। और ए बी कितना है, ए बी है 5। ए बी कितना है, ये देखिए ए बी हमने क्या निकाला था, ए बी इज 5। ए बी को आप 5 लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा हो गया कोसेक, सॉरी कॉट, ठीक है। और कोसेक, अरे वाह कितने स्मार्ट है हम देखिए कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपर परपेंडिकुलर, वो तो लिख दिया। और एसी अपॉन ए बी भी लिख दिया, पर उसका वैल्यूज नहीं लिखा हमने। एसी क्या है, एसी इज 13। तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए, एसी इज 13। और ए बी कितना है, ए बी इज 5। तो आप ए बी को 5 लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए टोटल 6 रेशियोज होते हैं, उसमें से एक तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था सेक थीटा, ठीक है। और उसके अलावे हमने क्या क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया साइन, साइन साइन मिला हमें 5/13। उसके बाद हमें मिला कॉस, कॉस क्या मिला हमें, कॉस मिला 12/13। फिर क्या मिला टैन, टैन क्या मिला 5/12। देन कॉसेक, कॉसेक इज 13/5। और लास्ट में क्या मिला कॉट, विच इज 12/5। तो इससे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th ओवर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6th में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी सॉरी, आज मैं पक्का जुकाम की गोली लेकर ही सोऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना, देन सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हम एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट। इसको हम, ये 90 डिग्री है, इज इट क्लियर। और इसको आप ए कर दो, ठीक है। इसको आप बी कर दीजिए, आप जैसा भी करना है कर दीजिए। नहीं नहीं, इसको हम बी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ये तो भाई 90 डिग्री है, तो इसको हम बी कैसे लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट दिस एज बी। ओके, तो ये क्या होगा, इसको आप सी कर दीजिए। ओके, और इसको आप कर दीजिए बी। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमें बोला है कि ए एंड बी जो है ना वो एक्यूट एंगल्स है, यानी 90 डिग्री से कम। तो अगर ये 90 डिग्री है, राइट, तो ये तो भाई ना ए हो सकता है और ना बी हो सकता है, राइट। ए और बी क्या होंगे, एक तो ये एंगल होगा बी, और एक दूसरा एंगल ये हो गया ए, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ आर लेस देन 90 डिग्रीज। ओके, तो ये पहला चीज हो गया। एक और भी चीज हमें क्या दिया, इट्स गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन, इट्स गिवन दैट cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। तो ये जो गिवन कंडीशन है ना, इसको क्यों नहीं हम यूज करें। तो सबसे पहले आते हैं हम
एंगल ए पे, एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है? ऑब्वियसली इसके जो अपोजिट पे साइड है, कौन सा? बीसी। एंगल ए के अपोजिट में क्या है? बीसी है। तो एंगल ए के लिए बीसी हो गया परपेंडिकुलर। इज दिस क्लियर? एसी के लिए बेस कौन सा होएगा? ऑब्वियसली ये होगा। सॉरी, नॉट एसी के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन सा होएगा? एसी होगा। और हाइपोटेन्यूज तो कोई भी हो, 90 के अपोजिट में जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम सिर्फ एंगल ए को देखना है, प्लीज बी केयरफुल। अभी बी के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है? तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट हो गया बीसी, यानी परपेंडिकुलर हो गया बीसी। एडजेसेंट यानी बेस, जो बगल वाला साइड है वो हो गया एसी, विच इज बी, द बेस, ठीक है? और ए बी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो पहले हमें क्या दिया है? कॉस ऑफ ए। व्हाट इज कॉस? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज कॉस? कॉस ऑफ ए मतलब क्या है? व्हाट इज कॉस? कॉस क्या होता है भाई? अरे यार, कॉस ऑफ एनी एंगल, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ याद करना होगा आपको। कॉस ऑफ एनी एंगल इज ऑन व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए बेस क्या होगा? ए के लिए बेस क्या है? बेस क्या है? एसी है, तो यहाँ पर आप एसी लिख दीजिए। अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है, तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए। इज दिस क्लियर? इज इक्वल टू, यानी ए सी अपॉन ए बी, ये क्या है? कॉस ए है, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस बी। तो अब हमें एंगल बी के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, या फिर इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एंगल ए का काम खत्म हो गया, ठीक है? नाउ अभी हम एंगल बी में एंटर कर रहे हैं। तो एंगल बी के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। अब ध्यान दीजिए, अभी एंगल ए के बारे में बिल्कुल गलती से भी नहीं सोचना है, सिर्फ एंगल बी के बारे में सोचिए। एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है भाई? तो वो है एसी। तो जो एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल बी के लिए देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है? और एंगल बी के लिए बगल वाला साइड यानी एडजेसेंट साइड कौन सा है? वो है बीसी, यानी कि ये हो गया उसका बेस। ओके फ्रेंड्स, और ये तो 90 के अपोजिट में है, तो ये हाइपोटेन्यूज। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अब कॉस बी क्या होगा भाई? कॉस बी एज यूजुअल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बेस क्या है? बेस है बीसी, तो यहाँ पे आप लिख दो बीसी। ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो यहाँ पर आप ए बी लिख लीजिए। एनी प्रॉब्लम? देखिए फिर से बोल रहा हूँ, एंगल बी के लिए हमें अगर कॉस निकालना है तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बी के लिए बेस क्या है? बीसी, और एंगल बी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। इज दिस क्लियर नॉट? तो इससे क्या होगा? ये ए बी विल गेट कैंसल्ड बाई ए बी, देयरफॉर हमारे पास क्या बचा? वी सी दैट वी आर गेटिंग ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये हमें मिला, इजंट इट? तो ये मिलने का फायदा क्या है? अब इसका फायदा क्या है? इसके लिए आपको अपने जूनियर क्लास में जाना पड़ेगा। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर गलती से भूल गए होंगे तो। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, राइट? अगर ये मान लीजिए मेरा ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, ठीक है? तो कोई भी दो साइड, लेट्स से कि यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ये दो साइड अगर इक्वल है तो हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो इक्वल साइड्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर है पी क्यू और पी आर, इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है, जैसे ये जो साइड है वन ऑफ द इक्वल साइड्स पी आर है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? वो है क्यू। इज दिस क्लियर? वो क्यू है। और दूसरा इक्वल साइड कौन है? पी क्यू। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? तो वो है एंगल आर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या बोलता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स आर इक्वल, राइट? यानी एंगल क्यू जो है ना, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। या फिर हम ये भी बोलते हैं कि अगर मुझे कंडीशन दिया है कि दो एंगल्स अगर इक्वल है, राइट? दो एंगल्स इक्वल है तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि अगर ये और ये इक्वल एंगल है तो इनके अपोजिट में वो साइड्स हैं, यानी कि पी आर, और इसके अपोजिट में क्या है? पी क्यू, सो दे विल बी इक्वल। और अगर दो साइड इक्वल है, राइट, सो क्या होता है? वो दो बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए, तो ये चीज समझ में आ गया आपको क्या? अगर दो साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट? और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, आर यू गेटिंग? अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या दिया है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमें दिया है ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी जो है ना, वो दिया है इक्वल टू बी सी। तो व्हाट डू यू सी? ये एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल है। एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या होगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट? और अभी हमने एक थ्योरम क्या पढ़ा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स ये हैं, इनके अपोजिट में कौन सा एंगल है? एक तो ये है, और इस इक्वल साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? तो ये है। सो दे विल आल्सो बी इक्वल। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं?
देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और रीजन हम क्या देंगे? व्हाट विल बी द रीजन? दीज आर द एंगल्स, these are the angles opposite to equal sides. Angle opposite to equal sides are equal, are equal. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका रीजन हो गया। आपने पहले प्रूव किया कि AC इज इक्वल टू BC, यानी कि AC जो है वो BC के इक्वल हो गया। और सिंस AC इज इक्वल टू BC, तो ये दोनों इक्वल साइड्स के जो अपोजिट में एंगल है, यानी कि B और इस इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल है A, सो दे विल आल्सो बी इक्वल। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और रीजन आप दे देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया समझ में आया, ओके, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट पास कीजिए और इस वीडियो को अपने बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।